अगर आप एक जिम जाने वाले पर्सन हो और आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो तो आप ये चाहोगे कि जो आपने ट्रेनिंग करी है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। तो रिकवरी के लिए स्लीप का ऑप्टिमाइज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मतलब गुड क्वालिटी स्लीप रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि स्लीप को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग अपनी स्लीप की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये भी बात करते हैं कि कम सोने के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर और मसल रिकवरी के ऊपर। पहला पॉइंट आता है साइंस बिहाइंड रिकवरी एंड स्लीप। जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं तो हम लोगों के ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं और मसल भी रिपेयर हो रहे होते हैं। डीप स्लीप ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर रिकवरी हो पाती है, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। अभी हमने बात करी कि ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, तो डीप स्लीप का हार्मोनल इम्पैक्ट भी पड़ता है। डीप स्लीप में क्या होता है कि हम लोगों के हार्मोन्स बिल्कुल पीक पे होते हैं, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होता है और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अब अगर यही मामला उल्टा हो जाए, मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर हो जाए, आप सही से सो नहीं रहे या फिर नींद नहीं ले पा रहे, जो भी रीज़न है, तब पता है क्या होगा? तब ये जो हार्मोनल इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा। क्या होगा? आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, और जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है वो मसल ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होता है। मसल बनाने में जो लगे हो उसको ये रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सही से सो नहीं रहे। ठीक है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर है तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। आपका मसल बिल्ड नहीं होगा या फिर होगा तो बहुत कम होगा जितना होना चाहिए था। डीप स्लीप से और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन कम होती है, नर्वस सिस्टम की रिकवरी होती है। दूसरा पॉइंट आता है क्या होगा जब आपकी स्लीप क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो जाएगी? आपको इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसा स्टडीज़ भी मानती हैं कि जब आप 7 घंटे से कम सोते हो, जब आपकी नींद 7 घंटे से कम होती है तो आपको रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो कम से कम आपको 7 घंटे तो सोना चाहिए एवरी डे। ठीक है, आपकी मसल रिकवरी भी स्लो हो जाएगी, मतलब मसल प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब जब इतना कुछ हो रहा है, आपको इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर मसल रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, और आपकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि हम लोग स्लीप को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, कि मतलब स्लीप की क्वालिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि रिकवरी प्रॉपर हो सके। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, जिस टाइम पर आप सोते हो डेली उसी टाइम पर सो जाओ। ठीक है, कभी कभी टाइम आगे पीछे होगा, लेकिन आपको अपना सोने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने अपना सोने का टाइम फिक्स कर लिया 10 बजे, आप डेली 10 बजे सो जाते हो, तो उस टाइम को बिल्कुल फिक्स रखो। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गए, काम बहुत ज़्यादा पड़ गया अपने ऊपर, तो आप जल्दी सो गए, वो भी चलता है। और कभी ऐसा होगा कि कहीं आप बाहर हो, मतलब घर से बाहर, या घर आने में बहुत टाइम हो गया, या कहीं बाहर फंसे हो किसी काम में। ठीक है, तो वो भी चलता है। आपको घर आने में 11, 12, 1 जितना बज जाता है। ठीक है, तो आप नहीं सो पाते सेम टाइम पे। तो ये ऐसी चीज़, ऐसा कभी कभी चलता है लेकिन डेली नहीं। ठीक है, तो आपका सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। कभी कभी ऊपर और नीचे होगा, चलता है। रूम को ठंडा और डार्क रखो, आपकी मैट्रेस कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक, अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रख दो, किसी भी स्क्रीन से दूर रखो अपने आप को। ठीक है, सोने के 1-2 घंटा पहले कैफ़ीन को अवॉइड करो। अगर लेना ही है तो सोने से करीब 6-7 घंटा पहले लो। ठीक है, और भी पहले हो सकता है, और भी पहले लो। डिनर में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स खाया करो, जिससे कि नींद बहुत बढ़िया आती है। इतना सब जानने के बाद ये तो पता है कि ऑप्टिमल स्लीप 7 से 9 घंटे की होती है, मतलब 7 से 9 घंटे इनफ है डेली। इससे ज़्यादा भी नहीं सोना है। ज़्यादा सोने पर आलस आता है और लेथार्जिक फीलिंग होती है। कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है, मतलब जितना सोना चाहिए आप उतना नहीं सो पा रहे हो, तो दिन में अगर टाइम मिले 20 से 30 मिनट की पावर नैप ले सकते हो, जिससे कि वो कमी पूरी हो जाती है। आपको सर्केडियन रिदम बना के रखनी है। अगर आप वीकेंड्स पे लेट नाइट पार्टी करते हो तो उससे भी सर्केडियन रिदम ख़राब होती है और आपकी स्लीप काफ़ी अफेक्ट होती है नेगेटिवली। सो
स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो किसी भी तरह के स्पोर्ट में है, जो स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए तो स्लीप बहुत मेजर रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में। ठीक है, और वो क्यों, वो बात करी हमने अभी, रिकवरी। और अगर आप एथलीट नहीं हो, आप एक जागरूक आदमी हो, मतलब आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर वर्कआउट, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, तो आपके लिए भी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज से आपका कोई नाता नहीं, आप कोई मतलब नहीं रखते, तो रखो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो इज़ एंड। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, फिर मैं चलता हूँ।